Once we arrested one person and he told us that he's earning easily 2 to 5 lakhs rupees per day. Now this is huge money. On the very top left corner, there will be a download button. Sometimes I feel bad about the people I scam, but when the money comes, you forget about everything. चाहे शक हो चाहे सच्चाई हो, पुलिस पैसे लेके छोड़ देती। हाँ सर, ये लोकेशन आ रही है, कोई लीड आई है और बड़े तरीके से राउंड अप करना है किसी। An industry of billions of dollars employing thousands of people across India, all illegal. This is the story about how the country has become the center of the scamming business. एक तो भौगोलिक परिस्थिति यहाँ की ऐसी है, जो ज्योग्राफी है यहाँ की, पहाड़ हैं और गलियाँ शॉर्ट हैं, खेत पहाड़ी क्षेत्र के अंदर हैं, और जब पुलिस जाती है ये तो इनको विजिबिलिटी हो जाती है पुलिस की। छुपने का एकमात्र उद्देश्य है इनका खेतों में बैठ के काम करना है और अपने घर का आइडेंटिफिकेशन ना हो। One place close to the country's capital, New Delhi, has gained notoriety as a center for scam operations, Mewat. That's due to a consequence of its geography and chronic high unemployment, which makes recruitment easy. करीबन हमने 100 विलेजेस आइडेंटिफाई किए हैं, जिसकी नंबरिंग तो बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट जो है आप रेड कंडक्ट करेंगे। सुमित, आप पीछे से आप टाई अप करो, आप आगे जाओगे, आप सिविल में जो हमारे बंदे हैं वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे। हमने जो 100 विलेज आइडेंटिफाई किए हैं उन पे हम अपना प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। हमारा एक पोर्टल है, पोर्टल से हम इनके नंबरों को एनालाइज कर रहे हैं और फिर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाता है। हमारी 2-2, 3-3 टीमें पुलिस की उसी वक्त हम रेड कंडक्ट करते हैं। दिखाओ, जूम करके दिखाओ जगह। ये सर, कौन सा घर है? ये सर ये घर। अच्छा, हेलो। हाँ सर, ये लोकेशन आ रही है मुंडेता गांव की और मैंने आपके व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर दिए। आपको जाना है घासेडा की साइड और आप अलग रेड कंडक्ट करेंगे। मतलब पर्सनल गाड़ी भी यूज़ करो और तगड़े सिपाही निकालो विद वेपन और एक्यूरेट डाटा लेके और फिर रेड कंडक्ट करनी है। किसी को कोई किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट तो बैकअप के लिए फिर मैं उन्हें इंस्पेक्टर बोलकर पीछे करें। कहीं चल रहे हैं हम, कोई लीड आई है और बड़े तरीके से राउंड अप करना है किसी। ठीक है, ओके, रेडी, ठीक है, ओके। हम कोई रेड कंडक्ट करने जाते हैं तो इनको ऑलरेडी पहले पता चल जाता है। फिर जहाँ से हमारी गाड़ियाँ नहीं निकल पाती वहाँ ये कुछ खड्डे वगैरह कर देते हैं, तो यही है दिक्कत। मेरी पढ़ाई 12th तक है, 12th तक और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। इसमें पैसा बहुत ज़्यादा था। अगर हम जॉब करते हैं तो जॉब में पूरे महीने में 15,000 कमाते थे, यहाँ मिनटों में 15,000 आ जाते थे। मैंने महीने में कमा लिया 25-30 लाख रुपये। मेरी घर पे सो नहीं है। अब भाई हमारा लड़का ऐसा काम करता है, कुछ भी है, बस ठीक है, मैं उनको पैसा डालता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लियरली किसी को नहीं बताया। यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ज़्यादातर यहाँ के युवा हैं, जो युवा हैं ये तो ट्रक ड्राइवरी का काम करते हैं। ट्रक ड्राइवरी नहीं तो हमारे नियर बाई यहाँ पे भिवाड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे सैलरी बड़ी मुश्किल से 15,000 मिलती है। तो 15,000 में फाइनेंशियल कंडीशन बंदा अपनी पूरी नहीं कर पाता। उसके खुद के खर्च होते हैं, फैमिली का खर्च होता है, और भी बहुत प्रेशर होते हैं। For some, the money made through scams allows them to dream about achieving their personal ambitions. 1 साल से मैं ये कर रहा हूँ और मैंने जो ये किया था, मैंने ये अपना टैलेंट दिखाने के लिए किया था, क्योंकि मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ। मेरे पास वो अपना टैलेंट दिखाने के लिए पैसा नहीं है। मुझे एक रैपर बनना है, मैं अपने इसको टैलेंट में लगाऊंगा। जितना भी मैंने सेविंग्स किया है अपने गाने निकालूंगा, उससे फिर मैं अपना ये करियर बनाना चाहता हूँ। इसके लिए ही मैंने ये जो जोखिम है ये उठाया है। देसी मेरी बोल चोर, देसी मेरी बात, देसी ये क्लब और देसी मेरा गाना, जितने यो सारा देसी कही जैसे उस देसी नहीं ऊँचा वो सारा हरियाणा। मैक्सिमम 10-12 लाख, हाँ 10-12 लाख। मतलब कमाई तो ज़्यादा है। आई मीन जो मैंने सेविंग्स इकट्ठा की है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने 20-25 लाख कमाए, जो जैसा आया उड़ा दिया।
It has taken decades for India to earn the reputation as the world's back office, forged through technological prowess. But it has also inadvertently enabled cyber scam operations to spread across the country's borders, targeting overseas victims and exploiting jurisdictional gaps to generate higher profits. भैया मत गुस्सा दो ही ना है भैया ये कहां नहीं जाता रहा अरे कहां नहीं जाता रहा हमारा है Once we arrested one person from Mewar, we interviewed him, and he told us that he's earning easily 2 to 5 lakhs rupees per day. Now this is huge, man. No job can offer you these kind of earnings, and that is what making this entire system flourishing. And they've been targeting all European countries and US, impersonating internal revenue system of US, calling them and then threatening them that they have some tax breaches, and eventually people get submitted to their request, and then they start paying money to get rid of the situation. So this is a typical modus operandi, and as an estimate, this entire crime scale could go as big as $10 billion. For scammers like C, it's easy to set traps for victims, most of them elderly, by exploiting their tech illiteracy and vulnerability to sophisticated fraud. Come fast. We got something to do, man. I got a lead. I got some data. It starts with making a page or a website or a fake website or an ad or a fake ad where a people can come on and they will land on. So after that, it goes on with taking their access, computer access or their phone access, so that we can see in a real time what they are looking at, how much they have in their accounts, what kind of investments they have, everything. You have to give me that ID so that I can get connected. All right, so you're ready with the ID? Yes, please help me with it. On the very top left corner, there will be a download button. Yes. So after that, when money is taken, it's sent on to different offshore accounts. After offshore accounts, we get our cut being an agent. Rest, the person who runs the game knows how he gets the money into bank accounts. Once they hook their victims, a well-oiled machine takes over, moving through multiple layers designed to avoid detection. The money should go out of India within hours. And that is also possible through another ecosystem where they know how they can move this money out through cryptocurrencies, through gift cards, through gaming currencies, or through any other mechanisms like money laundering, standard money laundering mechanisms. That is a different expertise. So point is that there are multiple people, multiple kind of support system which is working together. So it becomes very difficult to proactively identify these call centers. They get support from service providers through VPN, through proxies, through infrastructures where it is further difficult to even understand that this operation is happening from India. Because on network side, it looks like they are operating from somewhere, Germany or Netherlands, but actually they are located in India. Physically, they are in India. Scammers with this kind of experience can earn millions of dollars. Once you start earning easy money, you won't be able to do any kind of job, because for any other job, you will be getting less money and you have to put in more effort. Is anything downloading on the top right corner? Yes, now click on it and open the file. I have made around 10 CR throughout my life. And the secure password? All right, I'm getting connected with the device. So once you have worked in this easy environment where you get easily $100 a night, it becomes difficult to join a different line or trying to think about
doing something legit. Indeed, there is a fear of being caught because someday someone's gonna come and you are gonna get caught. It's inevitable. While the Indian government has intensified its crackdown on scam networks, operators have learned to navigate enforcement, leaving authorities struggling to recover the proceeds from mule accounts. We have arrested more than 15,000 cyber criminals in last 7-8 months, and we were able to even get some money back. I think 3 to 4% of the lost money was recovered. Still, the ratio is very less because most of this money is not in India. When they do these crimes, they move this money very fast out of India, and that's why it's very difficult then to recover that. Another highly lucrative scam is sextortion. Scammers befriend strangers online, gain their trust, and then trap them by secretly recording intimate videos. तो ब्लैकमेलिंग में क्या करते हैं कि हम फेसबुक पे एक फेक आईडी जनरेट करते हैं किसी अच्छी लड़की की, और उसकी हम वीडियो वगैरह डालते रहते हैं। तो उससे हम नए नए फ्रेंड जोड़ते हैं, फ्रेंड टच करते हैं तो फिर हम उनसे लड़की बन के जब बात वगैरह करते हैं, चैट वगैरह करते हैं, तो हम उनका बैकग्राउंड ले लेते हैं कि हाँ भाई ये बंदा पैसे वाला है। फिर उसकी प्रोफाइल पिक्स पोस्ट वगैरह देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, ये बंदा पैसे देगा ये नहीं देगा। तो हम उनको टच में लेके हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं, चैट वगैरह करते हैं। चैट वगैरह करने के बाद हम जो उनके परिवार के निजी हैं उनको भी हम अपना फ्रेंड बना ही लेते हैं, उनको बना ही ले लेते, कोई बात नहीं। उनसे बातचीत करते हैं। एक UAI ऐप आता है, AI का ऐप है, तो उसकी इमेज वगैरह हम उसमें जाके न्यूड कर लेते हैं। और डबल फ़ोन होते हैं इस पर, जब ये काम करते हैं तो डबल फ़ोन होते हैं। डबल फ़ोन में क्या है कि एक फ़ोन नीचे रख के दूसरे से वीडियो शूट करते हैं, वीडियो कॉल बात करके उसकी वीडियो बना के उसको हम डालते हैं। तो वो बंदा बात करते हैं उससे, वो बंदा पैसे डालते हैं, उसको डर दिखाते हैं कि भाई हमारे पास ये भी आपका फ्रेंड, ये भी हमारा फ्रेंड, ये भी इसके पास डालेंगे, उसके पास डालेंगे। तो इस डर से वो पैसे डाल देता है। हाँ राहुल, मैंने 2 को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिए और चैट आप कर लेना इनसे, ठीक है? हाँ ठीक ठाक प्रोफाइल है, पैसे वाले लोग लगते हैं। हाँ एक्सेप्ट कर लिए इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम फ़ोन रख लेते हैं। जैसे मान लो ये फ़ोन है, ये फ़ोन हमने रख लिया और दूसरा फ़ोन है, इसमें वो वीडियो चल रही है न्यूड, और एक और फ़ोन से हम वीडियो बना रहे हैं अलग, न्यूड वीडियो इस फ़ोन में, उससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसके साथ इसकी वीडियो को एडिटिंग करके तब हम उसको डालते हैं। हेलो, हाँ जी राजेश जी, हमने आपकी वीडियो डाली थी और उसके आपने कुछ पेमेंट किए, कुछ पेमेंट नहीं किया आपने। देख लो, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपकी वीडियो वायरल करेंगे। आपके जो सिस्टर वगैरह मतलब ब्रदर वगैरह, वो हमने सारे हमारी आईडी के टच, हमारी फेसबुक आईडी पे टच हैं, हम उनको आपकी वीडियो डाल देंगे, तब आपकी क्या इमेज रह जाएगी। बहुत लोग हैं जो इस काम को छोड़ना नहीं चाह रहे, करते जा रहे हैं। बहुत लोग हैं ऐसे। तो यार एक ऐसा दौर था जब लड़के डरते थे तो अभी तो कोई नहीं डरता यार। देखो पैसा दो सब काम होता है, तो सीधी सी बात है, अभी तो कोई डरता ही नहीं है। Even after being arrested, some suspects evade accountability amid allegations of bribery and corruption within law enforcement. अगर पुलिस मान लो किसी बंदे को शक के दायरे में उठा लेती है, तो चाहे शक हो चाहे सच्चाई हो, पुलिस पैसे लेके छोड़ देती। साइबर पुलिस हो चाहे लोकल पुलिस। मेरे को पकड़ ही लिया था, 1 लाख रुपए लिए तो पुलिस वालों ने छोड़ दी। For scammers, the lucrative income outweighs the guilt of scamming their victims. Sometimes I feel bad about the people I scammed, but when the money comes, you forget about everything. It had happened a lot of times because you take people's money, which is important to them. And when they are left with nothing, they will say a lot of things, because if I'll be left off no money, I'll be very sad. I'll have a lot of thoughts in my heart and the person who does it to me. So sometimes it feels bad. It feels really bad. Police say counseling detained scammers is one method they use to deter them from re-entering scam operations. किसी को धोखा देना है, किसी का पैसा निकालना है, और जितनी भी ये आज के दौर में ये बीमारियां और ये जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब से हमें भाग रहना है। हमारी तरफ से गांव के अंदर जाके भी समझाया जा रहा है, इस प्रकार का आप कोई भी शॉर्टकट्स ना लें
और जितने भी अक्यूज जो अंदर हैं और जो बाल पे आ रहे हैं उन पे हमारी बड़ी पैनी नज़र है। तो कम से कम ठीक हो गए काम के लिए हम नहीं हैं, हमें तो अच्छा भाषा चाहिए, अच्छा समाज हमको चाहिए, अच्छे समाज हमको तैयार करना चाहिए ताकि हर आदमी आपसे मोहब्बत करे, हर आदमी आपको अच्छी नज़र से देखे। आप अगर गुनाह करेंगे तो आपकी वजह से सरकार परेशान, आपकी वजह से आपके माँ बाप परेशान, आपके बाल बच्चे परेशान, आपका महिला परेशान, और आपको कोई इज्जत की नजर से नहीं देखेगा, बल्कि इस नजरिए से आपको देखेंगे ये वही लड़का है जो फिल्म गुनाह में था। इस प्रकार के क्राइम को रोकने में जो मदद करेगा उसको सम्मानित मैं करवाऊंगा।